सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ में और एडवांस करंट अफेयर्स जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में फॉलो होते हैं, सो दैट जनरली वी कवर इन दिस सीरीज़। और इस सीरीज़ को होते हुए भी आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने जा रहे हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो और रिवीजन बुकलेट भी मैं एक निकालूंगा आप लोग के लिए कि आप लोग इसको रिवाइज कर सको। वैसे जो एडवांस करंट अफेयर्स प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर्स की, तो उसमें ऑलरेडी जो लोग हिस्सा हैं उनको वो मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे रोहिंग्यास पीपल के बारे में है। तो ये टॉपिक अगर आप देखोगे ना, तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये टॉपिक आया है जिस पर पेस्टी क्वेश्चन है। अब मेरा देखो आपसे सभी से आग्रह है कि सुबह जल्दी उठने का कोशिश करो, एटलीस्ट 6 बजे उठने की कोशिश करो मॉर्निंग के अंदर, ये रूटीन सही करो। मैं भी सुबह साढ़े मतलब 4:45 AM तक सेशन को रिकॉर्ड करता हूँ और 5-10 मिनट पहले मतलब लगभग 4:30 बजे तक मुझे भी उठना पड़ता है सेशन को कवर करने के लिए। तो थोड़ा सा हैबिट बनाओगे, एक दिन का एक इवेंट को अगर आप मार्क करोगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें आप अपने जो भी दिनचर्या है उसको अच्छा कर सकते हो। तो ये एक होता है, देखो लाइफ में डिसिप्लिन अगर होगा तो आउटपुट भी ज़रूर से आपको मिलता है। अब आप लोग के केस में तो ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग का तो जो तो होना था वो हो चुका है, बट आप लोग का ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपको अपने उस कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखना है, वो कॉम्पिटिटर जो शायद उसका जो रूटीन भी अच्छा है और एक डिसिप्लिन में वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको अगर आप ध्यान रखोगे, आप हो सकता है आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे आपको ऐसे लोग ना मिलें, या आपके ऐसे जो भी दोस्त भी हों वो भी इस तरीके से ना हो, तो आपको लगता है वो सभी लोग ऐसे ही हैं। लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन बहुत हाई है, तो उसमें आपको समझना है कि इतने हाई लेवल कंपटीशन में हमें एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, रोहिंग्यास आर ethnic group largely comprising Muslims who predominantly live in western Myanmar province of Rakhine State. They speak dialect of Urdu as opposed to the commonly spoken Burmese language. Myanmar has not granted Rohingya full citizenship. देखो ये जो है बेसिकली ये बंगाली बोलता है, दे स्पीक बंगाली। और ये याद रखना है कि म्यांमार के अंदर हैं और म्यांमार की जो वहाँ पे आर्मी है उन्होंने इनको मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एट्रोसिटीज़ भी की, सिटीजनशिप भी नहीं प्रोवाइड की या छीन ली आप कह सकते हैं। ऑल दो बंगाली बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाने के लिए भी वहाँ की आर्मी ने कहा, म्यांमार की सिविल वॉर की स्थिति भी की गई, तो एक इनकी मिलिटेंट ग्रुप भी है जो रोहिंग्यास की है, आकरन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी करके है। तो ये मिलिटेंट ग्रुप है और इनके बीच में और जो मिलिट्री रूल है म्यांमार की उसके बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो बहुत सारे जो रोहिंग्यास उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, इलीगल तरीके से माइग्रेट करना पड़ता है। मतलब आप ये मानो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जिसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लाइक दे विल से कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम मतलब दे विल से वेरियस थिंग्स, बट जब अपने देश में शरण देने की जब बात आती है तो दे नेवर कम फॉरवर्ड। तो ये पहला स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग में देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, ऑसरिस रेक्स मिशन है ये। अगर आप देखोगे तो इंडिया टुडे की न्यूज़ है, नासा रीनेम मिशन अबाउट टू एस्टेरॉयड एपोफिस आफ्टर रिटर्निंग रॉक फ्रॉम बेनू। तो यहाँ पे देखो, रिसेंटली इट सक्सेसफुली रिटर्न अ सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू to Earth. Osiris Apex mission aims to observe the physical change induced by the Earth gravitational pull during Apophis flyby. करेक्ट जो है वो बताना है। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम बेनू है। एस्टेरॉयड आप मानो कि जो हेवीली रॉकी बॉडीज़ प्रेजेंट है, टुकड़ा मान लो एक पत्थर का बहुत बड़ा जो यूनिवर्स के अंदर है, और उसमें ये मिशन सेंड किया था। जनरली इनमें क्यों सेंड किया जाता है, जिससे कि बहुत सारे उसमें जो मेटल्स मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लोर किया जा सके, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये देखा जाए कि अगर कभी ये पॉसिबिलिटी होती कि उनका रास्ता चेंज हो जाए, एंड ऐसे केस में हम कैसे टैकल करें, बिकॉज अगर ये एस्टेरॉयड अर्थ को कोई भी हिट कर जाए तो बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन दे कैन कॉज। तो रिसेंटली इट सक्सेसफुली रिटर्न, तो ये पहला तो सही है। एंड ये फिजिकल चेंज जो भी इंड्यूस होता है ये है ना, तो ये जो एपोफिस करके है, मतलब ये भी आई थिंक एक एस्टेरॉयड ही है, इसके टाइम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो मिशन विल नाउ बी कॉल्ड ऑसरिस एपेक्स, ये नाम आपका रखा गया है। यहाँ पे मतलब इसको ए एपेक्स शब्द इसमें ऐड कर दिया गया ऑसरिस एपेक्स नाम से, एज इट विल ऑल्सो
लाइक इट स्टडी द नियर अर्थ एस्टेरॉयड जिसका नाम एपोफिस है। तो ये एपोफिस रिसेंटली न्यूज़ में ये था, तो ये भी क्या है, एस्टेरॉयड ही है। अभी ये इसको स्टडी कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम ये रख के, और जैसे ऑसरिस करके है और साथ में एपेक्स ये ऐड कर दिया गया है, ये नाम चेंज किया गया है। एंड यहाँ पे मान लो एपोफिस जो है 2029 के अंदर अर्थ के क्लोज होकर जाएगा। अब देखो ये क्या होता है कि ये क्लोज होकर जाते हैं, लेकिन कॉज ह्यूज, बहुत ज़्यादा आपके नुकसान कर सकता है, ह्यूज, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जो न्यूज़ है ये इंडिया टुडे से न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरे बस्ट के ऊपर है। एक्सरे बस्ट की अगर बात करें तो एक्सरे बस्ट अगर आप देखेंगे तो ये पीआईबी की न्यूज़ है। देखो सब चीज़ें कवर हो रही हैं, पीआईबी मतलब आप इमेजिन कर सकते हो सारी चीज़ें हम लोग कवर ही कर रहे हैं। मगर आप इसको द हिंदू सेशन को फॉलो करो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और ये मतलब फिर आप देखो एक सोर्स फिक्स कर लोगे ना और उसमें ट्रस्ट फिक्स कर लोगे, तो फिर आपको बस आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। आप अपने ऑप्शनल पे, स्टैटिक के बिना काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी रीड करनी है तो रीड करनी है, ठीक है। ऑल्दो एनसीईआरटी की मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा और वो सारी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म भी करूँगा, तो ठीक है, ये तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक्सरे बस्टर्स आर वन क्लास ऑफ एक्सरे binary stars exhibiting X-ray burst, periodic and rapid increase in luminosity that peaks in X-ray region of the electromagnetic spectrum. These astrophysical systems are composed of an accreting neutron star and the main sequence companion donor star. The behavior of X-ray buster is similar to the behavior of recurrent novae. तो यहाँ पे आपको करेक्ट जो है बताना। देखो एक्सरे बस्टर का मतलब जनरली क्या होता है, जो एक्स रेज होती हैं, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा हो तो उसमें एक कंपोनेंट एक्सरेज का होता है। तो ये एक्सरे जब बहुत ज़्यादा आपका मतलब रिलीज़ होती हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरे बस्ट की बात करें तो इसमें एक तो आपका जैसे एक्सरे बस्ट में एक आपका क्या होता है, जो डेजिग्नेटेड होते हैं जिन्हें हम एक्सरे बस्टर्स बोलते हैं, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक तो टाइप 1 होता है और दूसरा जो होता है वो टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो है वो थर्मो न्यूक्लियर रनवे, और टाइप 2 जो है ये ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो भी टाइप 1 के अंदर क्या होता है, थर्मो न्यूक्लियर रहता है, मतलब जो भी हीट जनरेट होती है उसकी वजह से एक्सरे बस्ट देखने को मिलता है। और दूसरा जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल उसके लिए फैक्टर होता है। मतलब जो एक्सरे बस्टर्स जो एक्सरे बस्ट करते हैं, तो ये दो चीज़ें आपके रहते हैं। टाइप 1 जो है, जो मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डोनर स्टार एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार अंटिल इट इग्निट्स एंड फ्यूजेस इन अ बर्स्ट प्रोड्यूसिंग एक्सरे। तो थर्मोन्यूक्लियर के अंदर क्या होगा, इसमें क्या है कि जैसे मान लो एक स्टार है, ये मान लो ये एक स्टार है और ये स्टार इट विल ट्रांसफर मास टू द अनदर स्टार। तो यहाँ पे क्या है कि मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डोनर स्टार, और ये क्या होगा, ये मान लो न्यूट्रॉन स्टार है, ये दिस इज़ द न्यूट्रॉन स्टार। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या है, न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली कोई भी स्टार का एक वी कैन से जिसका मास बहुत ज़्यादा है उसका आखिरी स्टेज न्यूट्रॉन स्टार होता है। तो कोई दूसरा डोनर जो स्टार है वो जब कुछ मास ट्रांसफ़र करेगा न्यूट्रॉन स्टार को, इट विल ट्रांसफ़र अ मास टू द न्यूट्रॉन स्टार। ये जो मास ट्रांसफ़र होगा दैट विल एक्यूमुलेट, इसके सरफेस में एक्यूमुलेट होगा, एंड ये एक्यूमुलेट होगा अंटिल इट इग्नाइट्स एंड फ्यूजेस इन अ बर्स्ट प्रोड्यूसिंग एक्सरे। मतलब ये तब तक ट्रांसफ़र होगा, फिर एकदम से मतलब ज्वाला टाइप आप मानो कि आग टाइप लगेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसी स्थिति में एक एक्सरे भी, एक्सरे बस्ट या एक्सरे रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब थोड़ा सा बस आपको समझना है कि जो एक्सरे बस्टर होते हैं वो दो तरीके के, थर्मोन्यूक्लियर होते हैं और एक ग्रेविटेशनल एनर्जी के तहत होते हैं। तो थर्मोन्यूक्लियर में जैसे मैंने आपको बताया कि डोनर स्टार होगा, वो मास को ट्रांसफ़र करेगा न्यूट्रॉन स्टार में, इसके सरफेस में मास ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद इट विल इग्नाइट एंड फ्यूजेस इन बस्ट, और फिर एक्सरे आपका प्रोड्यूस जो है वो होगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर जो ठीक है, तो ये एक बस्ट आपको एक ध्यान में रखना, द बिहेवियर ऑफ एक्सरे बस्ट इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ द रिकरेंट नोवे। इन द लैटर केस द कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वाइट डॉर्फ दैट एक्रीट्स हाइड्रोजन दैट फाइनली अंडरगो एक्सप्लोसिव बर्निंग। तो जैसे ये जो आपका रिकरेंट नोवे है, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ये सेकंड स्टेटमेंट दिया ना, बिहेवियर ऑफ द रिकरेंट नोवे, तो इस केस में क्या है कि वाइट डॉर्फ स्टार होता है। वाइट डॉर्फ मतलब ये भी स्टार की एक स्टेज है,
वाइट डॉर्फ का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप स्टार की इवोल्यूशन देखोगे तो वाइट डॉर्फ स्टेज भी उसमें एक इवोल्यूशनरी उसमें आता है। तो ये जो वी कैन से कि ये जो वाइट डॉर्फ है, दैट दिस वाइट डॉर्फ की अगर हम बात करें तो इट लाइक यूजेस हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा करने के बाद फिर एक एक्सप्लोसिव बर्निंग भी होती है। तो जैसे मान लो एक्सप्लोसिव बर्निंग हो रही है, इसी तरीके से जैसे कोई भी जो ये एक्सरे बस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो भी इसी प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं कि किसी फैक्टर की वजह से जैसे मान लो अभी हमने डिस्कस किया कि डोनर स्टार ट्रांसफर मास कर रही है न्यूट्रॉन स्टार के, और फिर सडनली न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली इट विल बस्ट और एक्सरे रिलीज होता है। इसी एक्सरे मतलब जो है ये रेडिएट बैक होती है। तो इसी तरीके से जैसे रिकरेंट नोवे के अंदर है। सो ये क्या है, एक्सरे बस्टर्स वन क्लास ऑफ एक्सरे बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार का मतलब दो स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और एक्सरे बस्ट पीरियोडिक एंड रैपिड इंक्रीज इन ल्यूमिनोसिटी, मतलब जो उसकी ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनस मतलब और चमकीला होता है। दैट पीक इन एक्सरे रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दीज एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम आर कंपोज ऑफ एक्रेटिंग न्यूट्रॉन स्टार एंड द मेन सीक्वेंस कंपेनियन डोनर स्टार। तो यहाँ पे आपको समझना कि एक्सरे बस्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है बाइनरी स्टार का फॉर्मेशन। बाइनरी स्टार के अंदर आप ये समझो कि दो स्टार्स इन्वॉल्व होता है। तो बाइनरी स्टार मतलब एक मान लो डोनर स्टार है, दूसरा आपका न्यूट्रॉन स्टार है। और ये जो बाइनरी स्टार सिस्टम फॉर्मेशन होता है उसके बाद ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो डोनर स्टार बेसिकली ट्रांसफर मास करेगा न्यूट्रॉन स्टार को, और फिर जो भी चेंजेस आएंगे वो उसके बाद एक्सरे बस्ट होता है, और न्यूट्रॉन स्टार ही वो एक्सरे बस्ट जो है वो करता है। मतलब जो एक एरिया होगा कुछ स्टार का उसमें बहुत अधिक जो बस्टिंग होगी, या आप कह सकते हैं जो रेडिएशन निकलेगी, जो कि एक्सरे की एक्सरे रीजन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उस तरीके से होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट आप कह सकें। थोड़े बहुत आइडिया रखो तो अपने आप जो है आप आंसर तक रीच करोगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही है, ठीक है। ये एडवांस करंट अफेयर्स है, जैसा मैंने आपको कहा, दिस इज कॉल्ड एज एडवांस करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अब ये देखो पीआईबी की न्यूज़ है और इस पर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो मिली सेकेंड बस डिटेक्टेड बाय एस्ट्रोसैट इन हाई, ये न्यूज़ आई थी, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पीआईबी की ये न्यूज़ आपकी बन जाती है। और जैसे एक चीज़ मैंने हमेशा आपको कहा है, पहली चीज़ तो देखो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसके लिए आज भी 20% का ऑफ है उसमें। और अभी एक अच्छा सा ऑफ़र भी मैं आपको बताऊंगा जो कि अगर है ना तो वो भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो मेंटरशिप प्रोग्राम मिस नहीं करना है। अगर आप 24 की तैयारी करो, 25 की है तो नहीं करना है, 24 की तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। और इसको ज्वाइन आप वेबसाइट के माध्यम से करना है, ठीक है, ऐप के माध्यम से नहीं। तो जैसे वेबसाइट में मैं अभी लिंक बताऊँ, उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने ऐप से ज्वाइन कर लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो एक ऐप आपका पूरा वर्क करेगा। लेकिन आप जो है वेबसाइट के माध्यम से जो है ज्वाइन करें, ठीक है। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पहला ही दे रखा है, उस पर क्लिक करके उसमें फिर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। और जब आप क्लिक करोगे तो अपने आप जो 20% ऑफ वाला उसमें एक्टिव है, आपको बस ऑफ वाला बटन जो है प्रेस करना ही है, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट इसको मिस नहीं करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में जिन्होंने भी ज्वाइन किया। और आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे आपसे कुछ डिमांड किया उसको प्लीज़ मिस नहीं करो। आप में से जितने लोगों ने ज्वाइन किया, अभी सिर्फ मुझे लगभग 30% के आसपास लोगों ने ही मेल किया है। आई वांट कि आप सब लोग जल्दी से मेल करो, 1-2 तारीख के अंदर फिर आपको जो रिवर्ट मेल आने लग जाएगा। और फिर हम लोग का एक जूम कॉल में बैठेंगे सभी लोग, आप लोग जो इतने मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है, और उसमें डिस्कशन होगा, लाइव इंटरेक्शन होगा। उस लाइव इंटरेक्शन में जो भी हम लोग एक प्लान सेट करेंगे, जो मेरा ऑलरेडी डिसाइड है, बट आप लोग को कैसे करना है वो सारी चीज़ें हैं। इसके लिए मेल आप ज़रूर से भेजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर सकूँ। और जो भी प्राइस रखा है, अगर आप देखो 6 मंथ के लिए है ऑलमोस्ट, और अगर आप पर मंथ कॉस्ट देखोगे 300-400 रुपये पर मंथ कॉस्ट आएगा। तो अब इतना तो आप मेरे वैल्यू लगा ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम अगेन ध्यान में रखना है। ये लिंक saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट के अंदर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कियांगतांग रिवर। कियांगतांग रिवर के ऊपर है। कियांगतांग रिवर फॉर्मली नोन एज हैंगचाओ रिवर और Singtang river is a river in South Japan. The river is known for having the world's largest tidal bore, which is called the silver dragon locally. तो अगर देखो ये ट्री शेप्ड, मतलब एक किसी उसमें आया था, ट्री शेप्ड पैटर्न अपीयर्स ऑन फ्रोजन कियांगतांग रिवर,
ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। सो क्यांगता रिवर, जिसे हम, ये जो रिवर का नाम हैंगचो रिवर है, ये ईस्ट चाइना रीजन के अंदर है, साउथ जापान में नहीं है, ईस्ट चाइना रीजन में, याद रखना ईस्ट चाइना, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो इतनी मेहनत की जाती है, और इन्हीं क्वेश्चंस को 2 साल के जो टॉपिक्स हैं ना, उसको मैंने एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में कवर किया है, तो उसमें भी 50% आपका मतलब ऑफ चल ही रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग मतलब मिस ना करें, मेरा ये मानना है, इसलिए बार बार मुझे इस चीज़ को बोलना पड़ता है कि ये चीज़ बहुत बहुत मैटर करती है। ऐसे कंटेंट को एटलीस्ट 2 साल का अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आपकी माइंड ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप कोई सरप्राइज पैकेज नहीं रहेगा। तो आप अपना स्टैटिक अच्छे से कर ही रखा है, और नहीं भी कर रखा है तो मैं करवाऊंगा उसको यूट्यूब के अंदर फ्री क्लासेस के माध्यम से। मैंने स्टार्ट करना है आपका जनवरी वीक में, जिसमें पॉलिटी में कवर करूँगा, हिस्ट्री में आपके लिए कवर करूँगा। पहले इन दोनों कवर करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी पूरा, जैसे जो किताब होती है ना, उनको कवर करूँगा विदाउट एनी लाइक, हिस्ट्री भी मैं किताब के माध्यम से आपको कवर कराऊंगा, और पॉलिटी भी लक्ष्मीकांत पूरी कवर कराऊंगा। फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब के अंदर स्टार्ट होंगी, स्पीसीज़ सारी कवर होंगी। स्पीसीज़ का इतना बढ़िया सोर्स मिला है, एक लेक्चर भी मैंने डाल दिया है स्पीसीज़ ज्ञान सीरीज़ के अंदर, तो अभी और भी लेक्चर उसमें आएंगे। एनवायरनमेंट के सारा लेक्चर हो ही चुका है, तो ये सब चीज़ें आप इस चैनल के माध्यम से कर लोगे, ठीक है। मतलब और भी कहीं से आपने कर रखा है वो आपके ऊपर है, लेकिन इस चीज़ में फिर आप थोड़ा सा पॉलिशिंग अपने कंटेंट को अच्छा कर पाओगे। अब देखो ये आपका आ जाता है, ये जैसे मान लो अब ये एडवांस करंट अफेयर है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, ओनली 2 आंसर जो है हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर के ऊपर देखो हिंदुस्तान टाइम्स में, टूरिस्ट बीट्स हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक, रिवर ड्राइव्स एसयूवी थ्रू रिवर फाइंड, ठीक है, एसयूवी को रिवर से के बीच से दौड़ा दिया, तो ये सब है। चंद्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूज स्नो बेड ऑन साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ रोहतांग ला, तो एक ये है। तो चंद्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूज स्नो, जो साउथ ईस्टर्न साइड है, जो ये रोहतांग नहीं है, ये आपका बारह लाचा ला करके है, बारह लाचा ला पास कर है, वहाँ से ध्यान रखना है। इट्स कोर्स द रिवर इज फेड बाय नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, द बिगेस्ट बीइंग द सिंगरी ऑन इट्स लेफ्ट बैंक एंड समुद्री ऑन द राइट। तो करेक्ट जो है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, द बिगेस्ट बीइंग सिंगरी ऑन इट्स लेफ्ट बैंक एंड समुद्री ऑन द राइट। तो मतलब ये क्या है कि मतलब ये जो रिवर है, और रिवर्स में ग्लेशियर्स का पानी आता है, तो एक लेफ्ट साइड में जो एक है सिगरी करके है, लेफ्ट में जो है दैट इज सिगरी, और राइट में है समुद्री करके है। ये दोनों क्या है, ग्लेशियर्स के नाम है। सिगरी ग्लेशियर का नाम है और समुद्री ग्लेशियर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ओनली टू जो है इसका सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह सेक्रीफाइस इन इंडिया। December 28 वुड बी ऑब्जर्व्ड एज अ वीर बाल दिवस, ठीक है। तो वीर बाल दिवस की इसमें जो है बात की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जो मतलब इसका तो आप चलो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ कि क्या है इसका आंसर क्या होगा। सो वीर बाल दिवस का ये आप देख सकते हो, ये न्यूज़ भी आई थी। तो इसमें देखो कि जैसे इसमें देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट जो वीर बाल दिवस है इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, कमेंट सेक्शन में मुझे सभी लोग आप लोग बताओ। और देखो ये जो इवेंट्स ऐसे होते हैं ना, ये मतलब आप समझो कि इनकी एज जो आप स्टडी करोगे ना, तो बहुत ही कम एज थी, और यहाँ पे अपने वैल्यू सिस्टम के लिए, अपने कल्चर के लिए आप ये कह सकते हो कि कितनी बड़ी सेक्रीफाइस जो है वो कम्युनिटी जो है, सिख कम्युनिटी के जो रोल मॉडल आप मानो कि इन्होंने प्रोवाइड किए। आजकल के जनरेशन से अगर आप कंपेयर करो कि उस एज में आज की जनरेशन क्या करती है, और उस समय उस कम एज में इन्होंने क्या किया था, वो विचार डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। किसी गलत चीज़ के प्रति खड़ा होना वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। सो दे वर द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, एंड मुग़ल आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया था, एंड उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने का प्रयास किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उनके फॉलोअर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। बट उन्हें स्टैंड किया उस चीज़ को, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने कल्चर के लिए स्टैंड किया। बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आपका पहला स्टेटमेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन बताओ वीर बाल दिवस जो है
आपका किस दिन मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये तो बहुत फेमस डे है तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सदर्न ओशन के ऊपर। सदर्न ओशन ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन comprises southernmost water of the world ocean, generally taken to the south of 30 latitude south latitude and encircling Antarctica, regarded as the second smallest of the five principal oceanic divisions, smaller than the Pacific, Atlantic, Indian Ocean, but larger than the Arctic. Since the 1980s, the Southern Ocean has been subject to rapid climate change, which has led to change in the marine system. करेक्ट जो है बताना आपको। तो ये टॉपिक हम क्या कवर रहे हैं इंडिया टुडे में, देखोगे एंशियंट अंडर वाटर माउंटेन रेंज डिस्कवर्ड इन सदर्न ओशन। एंशियंट अंडर वाटर माउंटेन जो है वो डिस्कवर आपका किया गया है, ठीक है, सदर्न ओशन में। तो ये जो सदर्न ओशन है इसे हम एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। इसमें जो सदर्न मोस्ट वाटर है ऑफ द वर्ल्ड ओशन जनरली टेकन टू द साउथ ऑफ 30 डिग्री साउथ नहीं है, 60 डिग्री साउथ। मतलब अगर आप देखोगे जो मतलब अगर आप जैसे अर्थ की लैटिट्यूड को देखो तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे ऊपरी सतह पे जाओगे तो ये आर्टिक रीजन है, ये अंटार्कटिक रीजन है। तो आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन दो दो रीजन्स आपके आ गए। तो यहाँ पे ये इधर साइड अगर देखोगे तो नीचे अंटार्कटिक रीजन है। 30 तो बहुत इधर ही हो गया ना, तो 60 डिग्री आर्टिक सर्कल के नीचे, अंटार्कटिक सर्कल के नीचे अगर आप जाओगे तो फिर ये सदर्न ओशन स्टार्ट होता है अर्थ में देखोगे। तो ये गलत हो गया, ये ध्यान से पढ़ना होता है। इसलिए स्टेटमेंट ज्योग्राफी में बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके सही है, आंसर जो है वो डी है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Let's move to the next, that is Gaucher disease. Gaucher disease is a rare genetic disorder passed down from parents to children. It is a genetic disorder in which glucocerebroside accumulates in cell and certain organs. The disease is caused by recessive mutation in GB, a gene located on chromosome 1 and affect both male and female. करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो गॉचर डिजीज है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बच्चों से मतलब दे आर पेरेंट्स से चिल्ड्रंस को पास ऑन हो सकता है, इनहेरिट किया जा सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जो एक आप कह सकते हैं कि एक जो सेरिब्रोसाइड करके होता है वो जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये एक जीन होती है उसमें कुछ बदलाव होता है, ठीक है। मतलब रिसेसिव जीन होती है, दो जीन्स होती है, एक होती है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते उसे रिसेसिव बोलते हैं। बट इसमें कुछ बदलाव होता है जो कि क्रोमोसोम 1 में लोकेटेड है और ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करती है। तो गॉचर डिजीज़ जो है हम इसको कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। इसमें कई डिफरेंट टाइप्स की गॉचर डिजीज़ होती है और उसके अपने अपने सिम्टम्स जो हैं होते हैं। जैसे टाइप 1 होता है, 90% जो लोग हैं उससे अफेक्ट आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये देखो ये वेबसाइट का नाम याद रखो, दैट इज़ saurabh.pandey.upsc.com में जाना है। और इसमें कोर्स देखोगे, जैसे इसमें क्लिक कर दोगे आप तो ये क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको वो खुल जाएगा अपना मोबाइल नंबर डाल के, और फिर उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें 20% ऑफ अभी चल रहा है। एग्रीकल्चर ये जो ऑप्शनल है इसमें भी 20% ऑफ चल रहा है, ठीक है। एडवांस करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ अभी 50% ऑफ चल रहा है। अभी मैं ये टेस्ट सीरीज़ जो है आंसर राइटिंग में उसमें मैं प्राइस रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी जितने बच्चे थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अभी वही मैनेज करना मेरे लिए चैलेंज है, तो मैं तो अभी इसमें मुश्किल है, इसलिए मैंने इसका प्राइस थोड़ा सा वैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन इंक्रीज़ कर दिया है। और इसका प्राइस रिड्यूस नहीं हो पाएगा बिकॉज जितने ज्वाइन करने थे उन्होंने कर लिया है। तो देखो यहाँ पे 20% ये सारा चल रहा है। इसका बेनिफिट विथआउट 31 से पहले ही है। अभी सब लोग ऑफर चलाते हैं तो इसमें भी चल रहा है, तो देख लेना। मेंटरशिप तो देखो मिस नहीं करना है। मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज़ तो देखो गो थ्रू हो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, अगर आप अपने ऑप्शन को कंप्लीट करना चाहते हो, आप देखोगे तो मैंने क्लासेस सारी अपलोड कर दी हैं पेपर 1 की। अब हम पेपर 2 जो है, पेपर 2 की भी क्लासेस आपको अपलोड हो जाएंगी। तो आपका वो क्लासेस पूरी शेड्यूल्ड है, आपको दिख जाएंगी। आप जब जाओगे क्लिक करोगे और कोर्स को एक्सेस करोगे तो सारी डिटेल और क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सारी अपलोड ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो आप बढ़िया जल्दी तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्लासेस लेक्चर जो है वो सुन सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तीनों जो है इसका ऑफ़र ख़ास तौर से ध्यान में रखना है। मेंटरशिप प्रोग्राम जैसा मैंने आपको कहा, तो आई विल बी योर मेंटर, और इसमें प्रीलिम्स टेक्स्ट ये है, ट्रिक प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट, CDSE APF के क्वेश्चंस, और ये सब कुछ आपके साथ में करूँगा। और मैं वर्क कर रहा हूँ इसमें, आप लोग भी बताना। इसमें एक लिंक क्रिएट करूँगा जिसमें आप क्लिक करोगे और अपना जो है उसमें ज्वाइन करना। जैसे वो क्लिक एक्टिव हो जाएगा मॉर्निंग में, फिर उसी को क्लिक
एक आपको टारगेट मिलेगा, उसको फॉलो करना और अपनी पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मुझे आपको ये मेल ज़रूर से करनी है। आप में से मात्र 30% लोगों ने ही मेल किया, जिन्होंने ज्वाइन भी किया है, काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन मात्र 30% ऑलमोस्ट लोगों ने ही मुझे मेल किया। तो मैं आपसे सभी से कह रहा हूँ कि आप मुझे मेल ज़रूर से करें, मेल करें और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दें। ख़ास तौर से ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें, बाकी ये चीज़ें तो मैं आपको मेल बताऊंगा कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड भी बताना है कि जैसे आपका साइंस बैकग्राउंड है या आपने क्या किया है, तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मुझे प्रोवाइड करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मेल आईडी ये लिखी हुई है जहाँ पे आपको मेल करना है। और इस थोड़ा वेट करना है, जब भेजूंगा तो सबको मेल एक साथ भेजेगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ सब लोग आ जाएं, सबकी अपनी एक स्ट्रैटेजी आ जाए। तो अभी ये जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर ही आपका जो है रिवर्ट मेल होने लग जाएगा आपको, और उस प्लान में ही हमें काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।